कई लोगों को जो है मारवाए पिटवाए हैं। जैसे भी एसडीएम साहब एक उसमें प्रांजल यादव हुआ करते थे, एक ज़मीन कब्जा किए खाली करवाने गए थे तो उनको उनके लोगों ने दौड़ा के मारा। किसी तरह से वो जो है अपनी जान बचा के। सपा की सरकार रहा करती थी, सपा बसपा की सरकार में उनका अच्छा खासा पकड़ था। ये तो योगी जी की कृपा है कि आज हम निष्पक्ष चुनाव हुआ और मैं 700 मतों से विजयी हुआ और कोई समस्या हमें नहीं आने पा रही है सरकार के संरक्षण में। नहीं तो हम तो वर्तमान में भी मकान कब्जा किए हुए हैं, विद्यालय की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, सरकारी विद्यालय बालिका विद्यालय की ज़मीन कब्जा, शौचालय कब्जा किए हुए हैं, मंदिर की ज़मीन कब्जा की हैं, यात्री प्रतीक्षालय कब्जा की। बहुत लोग प्रताड़ित हैं। चुनाव में उनके सामने कोई चुनाव लड़ता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। पूर्व में हमारे यहाँ एक राम खिलौन पटेल 2010 में प्रधान हुए थे, उनके खिलाफ कई जो है धाराएँ, कई जो है 376 फर्जी मुकदमे लिखवा के उनको परेशान किया कि बेचारे जो है 2 साल प्रधानी करने के बाद त्याग पत्र दे के छोड़ दिए। कल क्या घटनाक्रम हुआ था आपके गांव में? क्या किन चीज़ों को लेकर के क्या शुरुआत हुई, उसके बाद क्या हुआ था? शासन के निर्देश पर हमारे गांव में कल पैमाइश थी। एक ज़मीन का विवाद था डीजीपी साहब परिवार वालों से, उनसे उसी पैमाइश में आए थे सीओ चकबंदी मुगरा यसो और तहसीलदार मुगराबाद साहब और लेखपाल और कई उनके साथ पुलिसकर्मी आए थे। तो मुझसे कहे कार्यालय खुलवा दीजिए पंचायत भवन, वहीं लोग बैठेंगे, वहीं चर्चा होगी। तो हमने कार्यालय पंचायत भवन का खुलवाया और मैं भी गया वहाँ पे। सभागार में बैठे थे, शांति से सारा कार्य हो रहा था, सबकी सुनवाई की जा रही थी जिसका जो मामला था। तो कई मामले थे। इसी बीच पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव जी आ गए और वो आए तो हम सभागार में उठकर उनका अभिवादन किए, बैठने के लिए कहा तो बैठ गए। उसके बाद वो मेरा परिचय पूछे, तुम कौन? तो मैं बोला मैं चंद्रेश कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान तरहठी। इसके बाद वो आग बबूला हो गए, मुझे कहा धत भाग यहाँ से, बदतमीज, यहाँ क्यों? मुझे गद्दी गाली देने लगे, मेरा कॉलर पकड़कर मुझे मारे और उसके बाद कहा दोबारा पंचायत भवन में दिखाई दिए, गोड़ हाथ तोड़ दिया जाएगा, भविष्य में मुझे बहुत खतरा है, मेरी जान मान की सुरक्षा की जाए, मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। भविष्य में इनके द्वारा कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित की जा चुकी हैं। हमारे गांव में पूर्व प्रधान रहे, इनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़ा है उसके साथ कई बार ऐसे बर्ताव हुए हैं। इसलिए मुझे किसी अप्रिय घटना का अंदेशा है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील है कि मेरी जान मान की रक्षा और मेरी सुरक्षा की जाए। चंद्रेश जी किस बात को लेकर के आग बबूला हो गई डीजीपी? बस मेरा उनका कभी मुलाकात थी, पहली बार मुलाकात थी। एक बार उनके घर में उनके भाई साहब देहांत हुआ था, तब गया था चहकारी में। दोबारा पंचायत भवन में मुलाकात हुई तो मेरा परिचय पूछे, मैं परिचय बताया, बस इतने में मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, भाग जाओ यहाँ पंचायत भवन, तुम क्यों हो? उल्टा सीधा मुझे गाली गुप्ता देने लगे, मारने लगे। इतने पुलिस वालों ने बीच बचाव किया तो किसी तरह से मैं अपनी जान बचा के बाहर निकला। ये सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने हो रहा था? जी, पुलिस वाले थे वहाँ पे, सब थे। तो आप ही से विवाद हुआ या किसी और से भी बदसलूकी की गई? नहीं, वहाँ तो कई लोग थे, उनसे भी विवाद हुआ, कई लोगों का मामला था। लेकिन मेरा परिचय पूछे उसके बाद वो शुरू हो गए, विवाद करना शुरू कर दिए। सब बहुत ठीक ठाक चल रहा था। जब डीजीपी साहब आए, पूर्व डीजीपी साहब आए, तभी मामला बिगड़ा है। वही सारा माहौल खराब किए। पूर्व डीजीपी साहब भी तरहठी के रहने वाले हैं, आप तरहठी के प्रधान हैं जी। आपको पहचानते नहीं, कभी वो गांव में बहुत कम आते जाते थे। हमारे उनके यहाँ से कोई आना जाना, उनसे संपर्क था नहीं, तो कैसे पहचान नहीं पाते। मेरा परिचय पूछे, मैं परिचय बताया, इतने में आग बबूला हो गए, मुझे गाली गुप्ता देख भगाने लगे। तो आपने नहीं पूछा आग बबूला होने का, अचानक की आग बबूला? अब पूछेगा, उसी में भगदड़ लोग जब मेरा अपमानित कर दिया उन्होंने, तो वहाँ पे हमारी गांव की जनता थी, सबने हल्ला गुल्ला चालू हो गया। प्रधान का अपमान क्यों आप कर रहे हैं? प्रधान पंचायत भवन में नहीं बैठेगा, सचिवालय में नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा? तो क्या इसके पूर्व भी कभी कोई घटना हुई है उनके परिवार के साथ या उनके साथ? नहीं, मैं उनके परिवार के साथ मेरा कोई वैसी घटना नहीं हुई। उनके सामने मैं उनकी बहू के सामने चुनाव लड़ा था ग्राम प्रधानी का, बस वही। चाहे जो उसी चुनाव पीरियड में कुछ कहा सुनी थोड़ा बहुत हुई थी उनके लोगों से, उनसे व्यक्तिगत नहीं हुई थी। जो उनके लोगों उनके साथ चलने वाले थे, उनके लोगों से मेरे भाई से विवाद हुआ था। बाकी उनसे चुनाव में क्या हुआ फिर? चुनाव में ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत गया 700 वोटों से उनसे। हाँ, बस उसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। उनके कई लोगों मेरे ऊपर फर्जी जो है एप्लीकेशन दिए जांच के लिए। कई जगह मेरी दुकान है, उसके लिए जांच के लिए दुकान फर्जी चलाते हैं। कई चीज़ मेरी जांच के लिए दिए, कोई उसमें कोई तथ्य उनका साक्ष्य सही नहीं निकला, सब निर्दोष निकले। तो फिर से तब ऐसे चल रहा है। चंद्रेश जी, कल घटनाक्रम पर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो क्या की कार्रवाई से? नहीं, पुलिस से संतुष्ट है। पुलिस की कार्रवाई जो घटना घटित हुई उसके आधार पर FIR। आपने पुलिस में क्या तहरीर दिया? तहरीर यही, जो घटना घटित हुई, जो अभी बताया आपको, वही घटना घटित हुई है। जो जैसे मुझे कॉलर पकड़ के मारे, मुझे गाली गुप्ता दिए, पंचायत भवन से भाग जाने के लिए कहा, यही सब तहरीर दिया हूँ। मेरे जान मान, मेरे परिवार को खतरा है, यही तहरीर दिया हूँ। कुछ तो हुआ होगा उस टाइम जब आपको गाली दी? क्या कुछ
कुछ बात हुई होगी कि ऐसे ही गाली देंगे? बस मेरा परिचय पूछे, इसके बाद वो मुझे उल्टा सीधा बोलने भाग जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, पंचायत भवन में क्यों बैठे हो। वहाँ पे मौजूद पुलिस के लोग और लोगों ने बीच बचाव किया, पुलिस वालों ने बीच बचाव किया, पुलिस वालों ने अच्छा सहयोग रहा। मतलब आप ही को इससे पहले प्रताड़ित किए या इससे पहले और लोग को भी वो मतलब कुछ कहते थे या ऐसे भी कोई? नहीं, वो लगभग 25 साल से उसका गांव में तांडव चल रहा है। उन कई सारी ज़मीनें कब्जा की हैं अवैध रूप से, कई लोगों को जो है मारवाए पिटवाए हैं। जैसे भी एसडीएम साहब एक उसमें प्रांजल यादव हुआ करते थे, एक ज़मीन कब्जा किए, खाली करवाने गए थे तो उनको उनके लोगों ने दौड़ा के मारा, किसी तरह से वो जो है अपनी जान बचा के भागे वहाँ मौके से। पूर्व डीजीपी जगमोहन साहब के यादव के परिवार के लोग हैं, पूर्व जो है ब्लॉक प्रमुख उनके भाई हैं, उनकी उसमें माँ प्रधान हुआ करती थी, उस समय की घटना है। और पूर्व में प्रधान हमारे यहाँ वो राम दुलार यादव थे, उनको बहुत मारा गया, उनका बना बनाया मकान गिरवा के उसका कब्जा कर लिया गया। कई लोगों को अभी वर्तमान में भी वो मकान कब्जा किए हुए हैं। विद्यालय की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, सरकारी विद्यालय बालिका विद्यालय की ज़मीन कब्जा, शौचालय कब्जा किए हुए हैं, मंदिर की ज़मीन कब्जा किए हैं, यात्री प्रतीक्षालय कब्जा किए हुए हैं, सड़क जो है सार्वजनिक सड़क आरसीसी रोड को जो है अपने बाउंड्री वाल के अंदर कर लिए हैं पूरा बना के। बहुत लोग प्रताड़ित हैं। चुनाव में उनके सामने कोई चुनाव लड़ता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। पूर्व में हमारे यहाँ एक राम खिलौन पटेल 2010 में प्रधान हुए थे, उनके खिलाफ कई जो है धाराएं, कई जो है 376 फर्जी मुकदमे लिखवा के उनको परेशान किया गया। बेचारे जो है 2 साल प्रधानी करने के बाद त्याग पत्र दे के छोड़ दिए। फिर से उपचुनाव हुआ, उनका भाई ब्रिजलाल जो है चुनाव फिर से जीत गया 2 साल चुनाव बीतने के बाद। जहाँ उस समय वो पद पे, उस समय उनको जो है सपा की सरकार रहा करती थी, सपा बसपा की सरकार में उनका अच्छा खासा पकड़ था। ये तो योगी जी की कृपा है कि आज हम निष्पक्ष चुनाव हुआ और मैं 700 मतों से विजयी हुआ और कोई समस्या हमें नहीं आने पा रही है सरकार के संरक्षण में। नहीं तो हम तो सुरक्षित ही नहीं रह पाते, गांव में ही प्रधानी क्या लड़ते, उनके सामने कोई हैसियत नहीं करता था चुनाव। इतनी बड़ी ग्राम सभा है, लगभग 9,500 मतदाता हैं, लेकिन वहाँ प्रत्याशी 2 से 3 कभी नहीं हुआ करते थे। कोई एकाक आदमी चोरी लुक्का से अपना पर्चा भर के किसी तरह से अपना नामांकन करके चुनाव लड़ पाता था। प्रधान जी इतना कब्जा किए थे तो क्या ग्रामीणों में कोई शिकायत नहीं की? शिकायत करते कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अभी सरकार में भी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये तो हमारे कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी से स्वतः जाके जब मुलाकात किए, तब अधिकारी गाँव में कैंपेन किए, तब तो कुछ कार्रवाई शुरू हुई। इसके पहले यहाँ भी कुछ नहीं। इस सरकार में भी अभी 5 साल का योगी जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं बताए, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया गया मामला। वहाँ तक मुख्यमंत्री जी तक पहुँच ही नहीं पाता था। इस बार तो कुछ लोग गांव के गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, तब वो स्वयं मामला संज्ञान में लिए तो कुछ जो है कार्रवाई होना शुरू हुई है। लोग पूरा भरोसा है योगी जी पे और पूरे शासन प्रशासन पूरा भरोसा है कि न्याय होगा, गाँव की जनता के साथ न्याय होगा।